ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एवरेज का जो प्रश्न संख्या 26 है उससे आगे के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वीडियो फर्स्ट जो मैंने बनाया था उसमें हमने 25 तक सॉल्व किए थे प्रश्न और औसत का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा था। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का औसत जो है 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है तो तीसरी संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें अपन लिखते हैं डेटा और फिर इनका क्या लेते हैं एवरेज। तो सबसे पहले कितनी संख्या थी, दो संख्या थी और इनका एवरेज कितना था, वो था 46। अब हमने एक संख्या शामिल कर दी और वो संख्या कितनी वो हमें पता नहीं, उसको मान लेते हैं एक्स। और जो पूरा टोटल एवरेज है वो कितना है 43 है। अब हमें यहाँ पे निकालना है डेविएशन, विचलन कितना है। तो 46 जो है 43 से कितना अधिक है, 3 अधिक है और 3 की 1 पे वृद्धि है तो 2 पे वृद्धि कितनी हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ x कितना कम ज़्यादा है हमें पता नहीं तो इसको k मान लेते हैं और नेट एवरेज हमेशा कितना होगा 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -6 मिलेगी। और जो ये -6 है वो आपको इस एवरेज जो माना था उसमें से क्या करना है, घटाना है। तो 6 घटाएंगे कितना आएगा 37 और 37 जो है यही हमारा किसका मान है, x का मान है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये मेथड नंबर 1 है। दूसरा मेथड अपन देखते हैं एक और जो फॉर्मूले से है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज बराबर आपको याद रखना है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई करना फाइनल मेंबर से। अंतिम मेंबर कितने हो जाते हैं वो देखने। तो हमें इस प्रश्न में न्यू एवरेज निकालना। ओल्ड एवरेज कितना है तो वो है 46। पहले का एवरेज 46 था और अब एवरेज कितना हो गया 43 हो गया। तो कमी होगी, कितने की कमी हुई, 3 की। तो -3 हो जाएगा गुणा, पहले मेंबर कितने थे 2, अब फाइनल मेंबर कितने हो गए 3। तो फाइनल मेंबर कितने हैं, 3 से गुणा करना है। तो 46, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। और 46 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 43 आएगा, 37 आएगा सॉरी। 46 में से 9 घटाएंगे तो 37 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मेथड इसमें लगा सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है। आगे बढ़ते हैं। 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम में एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 56 किलोग्राम हो जाता है तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो सबसे पहले 20 व्यक्ति थे और उसका औसत कितना था, वो था 60। एक व्यक्ति नया शामिल हो गया, उसका वजन हमें ज्ञात करना है तो उसका वजन मान लेते हैं एक्स है। और टोटल वजन जो नया एवरेज है 21 का पूरा वो है 56। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेविएशन, ये डेटा है और ये एवरेज है। तो 60 जो है वो 56 से 4 ज़्यादा है और सॉरी एक प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, प्रश्न में करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 56 नहीं है 59 है, यहाँ 59 है। यहाँ पे 59 लिखना है। तो 60 जो है 59 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अब एक की वृद्धि एक के ऊपर है तो 20 के ऊपर कितनी वृद्धि हो जाएगी, प्लस का 20 हो जाएगी। और x कितना कम ज़्यादा वो हमें पता नहीं है, x के मान लेते हैं और टोटल कितना हो जाएगा 0। डेविएशन हमेशा 0 होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20। अब ये k की वैल्यू -20 आई तो जो हमने एवरेज माना है पहले उसमें से 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 39। यही हमारा आंसर है। x इक्वल टू कितना आ गया 39। इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से। ओल्ड एवरेज कितना है वो है 60 और 59 हो रहा है, एक की कमी हो रही है तो -1 गुणा फाइनल मेंबर। पहले 20 थे अब कितने हो गए 21 और 60 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 39। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों का औसत स्कोर 65 रन है। औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो देखिए सबसे पहले डेटा और फिर एवरेज।
पहले कितनी पारियाँ हैं, 19 पारियाँ, 19 पारियों का औसत कितना है, 65 है। 20वीं पारी मतलब एक पारी और करनी है, और वो कौन सी पारी, 20वीं पारी। अब इसमें कितने रन बनाने, तो मान लेते हैं x, और ये पूरी 20 जो पारियाँ हैं उसका औसत हमें कितना करना है, 67 करना है। पहले 65 था, अब 67 करना है। तो ये पूरा एवरेज कितना है, 67 है। अब डेविएशन देखते हैं हम, 65 जो है 2 कम है, तो 2 कम है तो 19 पे कितनी कमी हो जाएगी, माइनस की 38 की कमी हो जाएगी। प्लस का k बराबर में 0, k बराबर हो जाएगा प्लस का 38। अब ये जो 38 है वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 8 7 15 और 6 3 9 9 1 10, तो आंसर आ गया हमारा 105। इसी को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई करना फाइनल मेंबर से। तो ओल्ड एवरेज जो था वो था हमारा 65, और अभी हमें 67 करना है, तो 2 की वृद्धि करनी है, 2 का इंक्रीजमेंट करना है, और फाइनल मेंबर पहले 19 पारियाँ थी, अभी कितनी पारियाँ होगी, 20। 20 का 2 से गुणा करेंगे 40, 40 में 65 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया, 105। एकदम आसान मेथड है। आगे बढ़ते हैं। 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत जो है 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की आयु, औसत आयु 34 हो जाती है। बाद में शामिल 5 पुरुषों की आयु का औसत वर्षों में कितना होगा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। डेटा और ये एवरेज। पहले जो थे डेटा वो 65 पुरुष थे, और 65 पुरुष की औसत आयु कितनी थी, 32 थी। अब क्या हुआ कि 5 पुरुष शामिल हो गए। पहले जो है एक ही व्यक्ति शामिल हो रहा था, अब यहाँ पे पुरुष कितने शामिल हो रहे हैं, पूरा एक समूह शामिल हो रहा है। अब इन 5 पुरुषों का औसत कितना वो हमें बताना है। और ये 65 और 5 कितना हो गया, 70, 70 का टोटल एवरेज कितना हो गया, 34 हो गया। अब हम देखते हैं इसका डेविएशन। तो देखिए 32 जो है वो 34 से 2 कम है, और 2 की कमी जो है, एक के ऊपर 2 की कमी है, तो 65 के ऊपर कितनी कमी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 130 की कमी हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना, यहाँ अगर 130 है तो यहाँ पे प्लस का कितना होगा, 130 होगा, तभी जो है टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो 130 आया है ये हमें कितने व्यक्तियों में बांटना, 5 व्यक्तियों में बांटना है। तो इसमें 5 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, फिर जाएगा 6 बार। अब ये जो 26 आया है, देखो पिछले सवाल में जो है यहाँ पे व्यक्ति एक ही था, यहाँ व्यक्ति कितना था, एक ही था, तो हम यहाँ पे किसी से भी डिवाइड नहीं कर रहे थे, जो आ रहा था के की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होगा, पड़ेगा उतने ही व्यक्तियों में उसको बांटना पड़ेगा। तो 26 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 4 10, 3 2 5 ने 6, तो हमारा आंसर आ गया 60। इसी को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल मेंबर से। और एक चीज़ याद रखनी, इसके लिए जितने ये लोग हैं ना उसका अपन क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। जितने का हमें फाइनल करना है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओल्ड एवरेज कितना था, वो था 32, और अब ये एवरेज कितना हो गया, 34 हो गया, मतलब 2 की वृद्धि हो गई है। और फाइनल मेंबर कितने हो गए, पहले 65 थे, अब कितने हो गए, 70। और कितने मेंबर शामिल हुए थे, 5, तो 5 का हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 लोगों में इसको बांटना है। तो 5 के पारे से काटेंगे तो 5 से ये कटेगा 14, 14 का 2 से गुणा करेंगे 28, 28 में 32 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। अगर लोगों का एक समूह शामिल हो रहा है एक से ज़्यादा, तो हमें उस उतने ही व्यक्तियों में उसको विभाजित करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 लेते हैं। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों के औसत आयु जो है 62.5 है। ये डेटा है, ये एवरेज है। पहले कितने सदस्य थे, 120, और इनका एवरेज था 62.5। फिर 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर 30 सदस्य नए आ गए, और फिर औसत आयु जो है शामिल करने पर टोटल जो है 150 जो थे ना, यहाँ पूरा एवरेज वो कितना एवरेज हो गया, वो हो गया 58.2 एवरेज हो गया। तो नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, नए जो शामिल हुए 30 सदस्य उनकी औसत आयु हम मान लेते हैं एक्स है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं डेविएशन। तो 62.5 जो है 58.2 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो वो है अपने 4.3 ज़्यादा है। 4.3 क्या है, ज़्यादा है। और ये जो डेटा है इसका अपन रेशियो भी ले सकते हैं, 0 से 0 कट गया, और 4 के पारे से इसको 3 के पारे से काट देते हैं, ये 4 बार और ये 1 बार, 3 के पारे से काट दिया, और ये 4 के ऊपर इसको वृद्धि हो जाएगी। जितना ये आ रहा है 4 3 12 और 4 16 और 1 17। अब ये प्लस का 17.2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 17.2 होगा।
और इसको हमें कितने व्यक्ति में बांटना, एक व्यक्ति में, रेशियो के हिसाब से लेना है अपन को। एक का डिवाइड करेंगे तो वही आएगा -17.2। -17.2 जो आया है उसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे 17.2, और घटाएंगे तो आ जाएगा 8 में से 7 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो आंसर आ गया हमारा 41। और अगर फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से करेंगे तो न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से करना है। ओल्ड एवरेज कितना था, वो था 62.5, और अब एवरेज कितना हो गया 28.2, तो कमी हो गई, तो माइनस का आएगा, कितनी कमी हुई 4.3 की कमी हुई है। मल्टीप्लाई फाइनल मेंबर, पहले 120 थे अब कितने हो गए, अब हो गए कितने 150, या फिर अपन रेशियो भी ले सकते हैं। फाइनल मेंबर कितने हो गए 5 हो गए, रेशियो के हिसाब से यहाँ पे मैं फाइनल मेंबर कितना ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ। और कितना में बांटना है तो 1 में बांटना है, या फिर इसको अपन 150/30 भी लिख सकते हैं, तो काटेंगे तो यही आएगा 5 ही आएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे 62.5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 520 और 1 21, माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 4, फाइनल आंसर कितना आ गया 41। दोनों ही मेथड से आंसर से हमारा है, तो आपको कोई भी मेथड आप इसमें लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। समूह ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई जो है x है, तो इधर हम लिखते हैं डेटा और इधर लिखते हैं हम एवरेज। तो पहले जो समूह ए के जो 8 छात्र है उनका औसत ऊंचाई कितनी है, x है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र और शामिल हो जाते हैं, देखो इनकी औसत ऊंचाई कितनी 156 है, तो एवरेज तो है 156 और कितने छात्र शामिल हो गए 4, तो समूह ए की औसत ऊंचाई जो है 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पहले औसत ऊंचाई कितनी थी x, अब बढ़ गई, कितनी बढ़ी 2/3, तो इसमें 2/3 जोड़ देंगे। अब हम निकालते हैं डेविएशन, उससे पहले हम रेशियो ले सकते हैं। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार और 4 का इसमें करेंगे 1 बार। अब हम डिवीजन लेते हैं, देखिए यहाँ पे x जो है वो x प्लस 2/3 से क्या है, कम है। कितना कम है, 2/3 कम है, तो -2/3 की कमी है कितनों के ऊपर, 2 के ऊपर। अब जितना ये डेविएशन आ रहा है -4/3, उतना ही यहाँ पे क्या होगा +4/3। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो 4/3 है ये जो है किसके बराबर होगा, इसमें अपन 4/3 जोड़ेंगे, ये k की वैल्यू कितनी, किसकी वैल्यू है -4/3 प्लस k बराबर में टोटल डेविएशन कितना होता है 0 होता है, k बराबर कितना आ गया 4/3। तो पहले जो हमारा एवरेज था, अभी जो एवरेज था x प्लस 2/3, इसमें हम 4/3 जोड़ देंगे और वो किसके बराबर होगा, तो वो 156 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 156, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 उधर चला जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 154, तो आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक तरीका और है, एक तरीका इसमें और भी लगा सकते हैं अपन, दूसरा मेथड है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो भी ले सकते हैं अपन। अभी देखिए पहले 2 जने हैं ना, उसका एवरेज x है और एक जने का एवरेज 156 है, और टोटल एवरेज कितना होगा x प्लस 2/3। तो पहले अपन टोटल निकाल देते हैं। देखो डेटा 2 है, एवरेज x है, तो सम कैसे निकालते हैं, डेटा मल्टीप्लाई बाई एवरेज, तो 2 गुणा x प्लस 1 गुणा 156 और बटे में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इन सब का एवरेज, नया एवरेज कितना x प्लस 2/3 है। 2 का x से गुणा करेंगे 2x, ये मेथड नंबर 2 है, और प्लस का 156 बराबर 3 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 2 हो जाएगा, और 156 इधर आके 2 156 हो जाएगा, और 3x में से 2x गए, x का मान कितना आ गया 154 आ गया। तो इस प्रकार से दोनों मेथड से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी को हम, एक और मेथड है वो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 कैसे हल करेंगे, देखिए न्यू एवरेज जो होता है, न्यू एवरेज वो बराबर होता है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट मल्टीप्लाई बाय फाइनल मेंबर। अब नया एवरेज हमें दिया हुआ है वो कितना है 156 है, न्यू एवरेज कितना है 156 है, और ओल्ड एवरेज कितना था x था, और ओल्ड एवरेज जो था वो x था, और इसमें 2/3 की क्या हुई, वृद्धि हुई है, तो प्लस का 2/3, और फाइनल मेंबर कितने हो गए, वो हो गए 3।
क्योंकि 3 कैसे हुए देखिए, यहाँ पे 2/3 रेशियो जो है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। 2 + 1 कितना हो गया, 3 मेंबर हो गया फाइनल। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 154 आ गई। तो इन तीनों मेथड से आप कोई भी मेथड लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। तो ये डेटा हो गया और ये एवरेज हो गया। 49 जो छात्र है उसका वजन कितना है, 53 है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, एक नया छात्र जो है इसमें प्रवेश करता है, तो औसत जो है 500 ग्राम कम हो जाता है। तो नए छात्र का औसत वजन कितना होगा, नए छात्र का वजन कितना होगा, उसको मान लेते हैं एक्स। और पहले वजन कितना था, वो था 53 किलोग्राम। अब 500 ग्राम कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया 52.5। अब हम निकालते हैं डेविएशन। तो 53 जो है वो 52.5 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। 0.5 क्या है, ज़्यादा है। और कितना के ऊपर ज़्यादा है, 49 के ऊपर ज़्यादा है। और इसका अपन गुणा करते हैं तो 5 का 9 बार 45, हासिल का 4, 520 और 4 24। तो 24.5 की इसमें क्या है, वृद्धि है। अगर यहाँ पे वृद्धि है तो यहाँ पे 24.5 की क्या हो जाएगी, कमी, मतलब ये के की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमें कितने व्यक्ति में बांटनी है, एक व्यक्ति में। तो एक का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। माइनस का 24.5 इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 12 में से 4 गए 8, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला जो है वो होता है न्यू एवरेज इक्वल टू होता है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट। एवरेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से। न्यू एवरेज हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। ओल्ड एवरेज कितना था, 53 था। और कमी हुई या वृद्धि हुई, तो कमी हुई है, माइनस कमी होगी। कमी कितने की हुई, 0.5 की। पहले मेंबर थे 49, अब हो गए 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने में बांटना है, एक व्यक्ति में, क्योंकि एक ही व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। तो 53 माइनस 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25। और 53 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो कोई भी मेथड कैसे भी आप लगा सकते हैं। ये सारे प्रश्न थे हमारे। एक टॉपिक आता है इंक्लूजन। क्या आता है, इंक्लूजन का मतलब कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह अगर प्रवेश कर रहा है, शामिल हो रहा है, तो औसत में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 15 संख्याओं का औसत जो है 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है, तो अब 14 संख्याओं का औसत जो है 55 हो जाता है। तो कौन सी संख्या निकाली गई। इसको हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड लेते हैं, मेथड 1। इसको हम करेंगे बेसिक से। देखिए बेसिक से क्या करेंगे अपन, सबसे पहले निकालेंगे सम। और सम का मतलब होता है योग। योग कैसे निकालते हैं, योग निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है। तो देखिए पहले जो है हमारे पास में 15 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। तो इसका योग निकालेंगे तो 53 गुणा 15, ये हमने योग निकाला है। और उसमें से अब ये जो योग है उसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, और वो संख्या निकाली जो है उसको मान लेते हैं एक्स। बराबर में वो संख्या निकालने के बाद में अब संख्या कितनी रहेगी, 14। और उसका एवरेज कितना हो गया, 55 हो गया। तो इसका सम निकालेंगे 55 गुणा 14। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे 15 है, सॉरी 53 गुणा 15 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देते हैं, 15 तिया 45, हासिल का 4, 15.75, 75 और 4 79, माइनस का एक्स बराबर में 14 पंजे 70, 70 और 7 77। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। इसको हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं जिसको हम कहते हैं डेविएशन मेथड, मेथड 2। तो सबसे पहले डेटा और फिर लेते हैं एवरेज। देखिए 14 जो मेंबर है ना, 14, उसका जो औसत है वो कितना है, वो है 55। अब एक व्यक्ति को हमने निकाल दिया और उसकी वो निकाला गया क्या है वो हमें पता नहीं है, उसको एक्स मान लेते हैं। अब हमारा जो एवरेज है 15 जो है, एक व्यक्ति शामिल हो गया ना, इसको इंक्लूजन से कर रहे हैं ना। 14 का औसत इतना है, एक शामिल है मान लो, और वो कितना है, एक्स है। और टोटल 15 का एवरेज कितना, 53 है। अब इसका हम निकालते हैं डेविएशन। तो 55 जो है वो कितना ज़्यादा है, 2 की ज़्यादा है। 2 कितने के ऊपर ज़्यादा है, 14 के ऊपर ज़्यादा है। तो टोटल कितना हो गया, 28 ज़्यादा है। 28 यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे 28 क्या हो जाएगा, कम। और ये हमें कितने व्यक्ति में बांटना है, एक व्यक्ति में बांटना है। तो इसमें से 28 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 28 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर हमारा 25 आ गया। नेक्स्ट इसी को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारा फार्मूला।
फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट मल्टीप्लाई बाई फाइनल मेंबर। तो नया एवरेज हमें पता नहीं एक्स, ओल्ड एवरेज कितना था हमारा, ओल्ड एवरेज था हमारा 55, 14 का एवरेज था वो 55 है 14 का, ठीक है। और यहाँ पे 53 हो गया, तो 2 की क्या हो गई, कमी हो गई। और फाइनल मेंबर कितने हो गए, 15, पहले 14 थे अब कितने हो गए, 15 हो गए। तो इसको हम इंक्लूजन से कर रहे हैं, नया फिर पुराना कितना है वो है। तो 55 का 55, 15 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30, और 55 में से 30 घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया 25। तो आपको इसमें ओल्ड किसको मानना है, जो पहले था, फिर ना उसको, फिर बड़े हुए फाइनल मेंबर है ना वो हमेशा ज़्यादा होंगे, तो 15 का औसत क्या होगा बाद में। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने तीनों मेथड से कर लिया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। 24 कर्मचारियों का और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु है जो है 41 है। तो इधर हम ले लेते हैं डेटा और इधर हम ले लेते हैं एवरेज। तो 24 जो कर्मचारी है उसका जो औसत आयु है, और एक जो है वो हमें पता नहीं है, उसको मैं इंक्लूड कर लेते हैं। वो कितना है सुपरवाइजर की वो हमें पता नहीं है। तो देखिए, और ये 24 प्लस 1 25, 24 ये कर्मचारी और एक ही सुपरवाइजर, इसकी टोटल एवरेज कितनी है 41 है। अब 24 की कितनी है, तो एक सुपरवाइजर को अगर हटा दिया जाए तो 0.75 कम हो जाता है। तो 41 में से एक हटा देंगे तो कितना आएगा 4125। ये आपको डेटा को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि बड़ी हुई है जो है ना, टोटल 25 का एवरेज क्या आएगा नीचे आएगा, ऊपर 24 को अलग, एक को अलग करना है। अब हमें इनका निकालते हैं डेविएशन। तो 40.25 इससे क्या है, कम है, कितना है 0 पॉइंट माइनस का 0.75 की कमी है। और कितने के ऊपर है कमी, 24 के ऊपर कमी है, ठीक है। अब 24 के ऊपर कमी है तो इसको अपन 3/4 ले सकते हैं, और गुणाम कितना आएगा 24। तो ये हो गया 18 की कमी। 18 की अगर इधर कमी है तो 18 की इधर क्या हो जाएगी, वृद्धि। और कितने में बांटनी है, 1 में बांटनी है। तो 18 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 18 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया 59। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी को अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से आप खुद ट्राई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या लेते हैं 35। एक कक्षा के 15 विद्यार्थी है, उनका औसत भार जो है 40 किलोग्राम। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार जो है 39.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना था वो हमें बताना है। तो इधर डेटा लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो सबसे पहले 14 और फिर एक अलग कर लेते हैं। एक का कितना हमें पता नहीं है, और टोटल जो 15 है उसका एवरेज कितना वो है 40, और एक कक्षा छोड़ देता है तो 14 रहेंगे। 14 का औसत कितना है वो है 39.5। अब हमें निकालना है डेविएशन। तो 39.40 से कितना कम है, 0.5 क्या है, कम है। और कितने के ऊपर कम है, 14 के ऊपर कम है, 14 के ऊपर कम है। और 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 की कमी है तो इधर 7 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। वो हमें कितने में बांटनी है, 1 में। तो प्लस का 7 इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया 47। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एकदम आसान आसान प्रश्न है, सब एक जैसे ही है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पहले। अगला प्रश्न है हमारे पास में। एक होटल में 120 कर्मचारी है, इनका औसत जो है 62.5 किलोग्राम। जब उन कर्मचारियों में से एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है। तो छोड़ने वाले कर्मचारी का भार होगा। तो डेटा और फिर एवरेज। तो एक छोड़ देता है तो पीछे कितना रहे 119, और छोड़ने वाले को 1, एक छोड़ रहा है तो उसका मान लेते हैं एक्स। और 120 का एवरेज कितना है वो है 62.5, टोटल है 62.5। और 250 ग्राम जो है कम हो जाता है। जो 101 छोड़ेगा तो 250 ग्राम क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 250 ग्राम माइनस कर देंगे। तो पीछे बचेगा 62.250। तो इसको अपन 62.500 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेविएशन। तो 62.250 और 62.500, ये इसमें 250 ग्राम की क्या है, कमी है। तो 0.250 की क्या है, कमी है। कितने के ऊपर कमी है, 119 के ऊपर कमी है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 0, 25 नमा 225, हासिल का 22, और 25 से कम 25, 25 और 22 47, और फिर 47 का हासिल का 4, 22 और 22 से कम 22, 22 और
सॉरी 25 से कम 25, 25 से और कितना हो जाएगा 29, और 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस जो है 29.75 की क्या है, कमी है, तो यहाँ कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 29.75। कितने में बांटना, 1 में बांटना, तो 29.75 इसमें सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 29.75 जोड़ देते हैं, तो 62.50 में 29.75 जोड़ना है, तो 5 7 5 12, 9 2 11 ने 12, और 6 2 8 ने 9, तो आंसर आ गया 92.25। तो सारे जो है एक ही तरह के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 36 विद्यार्थियों की कक्षा का गणित में औसत अंक जो है 60 है। यदि शीर्ष दो अंकों को हटा दिया जाए, शीर्ष मतलब सबसे बड़ी जो दो अंक है उनको हटा देते थे अगर, तो औसत जो है 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक, जो 2 उच्चतम अंक है उसमें दूसरा जो उच्चतम है वो 90 है, तो कक्षा का उच्चतम अंक क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसको हम सबसे पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 36 विद्यार्थी, उसका औसत कितना है, 60 है, तो पहले हम सम निकाल देते हैं। सम निकालेंगे 36 गुणा 60 हो जाएगा। अब इसमें से हमें क्या करना है, 2 अंक माइनस कर देना है, तो एक जो उच्चतम अंक है उसको x मान लेते हैं, और दूसरा उच्चतम अंक है वो है 90, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो अब जो हमारा एवरेज है वो 2 कम हो जाएगा। पहले कितना था, वो था 34, अब कितना हो जाएगा 58। पहले 36 थे, अब मेंबर कितना हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 216 और 0, फिर माइनस का x माइनस का 90 बराबर, इसका गुणा कर देते हैं हम, 34 का 58 से गुणा कर देते हैं, 58 का किससे गुणा करना है, 34 से, तो 4 8 32, हासिल का 3, 520 और 3 23, 8 3 24, 5 3 15, 2 17, तो 2 4 7, 7 2 9 और 1 9, ये हो गए 1972। अब हमें निकालना है इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2160 में से 90 घटा देते, तो 60 गए, फिर 30 और घटा देते, तो ये आ गया 2070, और 1972 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में एक्स आ जाएगा। अब 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा, फिर यहाँ से माइनस करेंगे, 2070 में से माइनस करना, तो आ जाएगा 98। 10 में से 2 8 के बाद 16 में से 7 गए 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 98। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो हमारा था बेसिक फार्मूला। अब हम इसको एक नए मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड जो है हमारा डेविएशन मेथड। तो ये डेटा है और ये क्या है, एवरेज है। पहले जो डेटा था वो था, मतलब हमेशा आपको यहाँ नीचे ज़्यादा एवरेज लिखना है ना, तो पहले कम वाला लिख लेते हैं। अगर 2 चले जाते हैं तो 34 हो जाएगा, और 34 का एवरेज कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, और कितने की कमी हुई, 2 जनों की कमी हुई, और उनका एवरेज हमें पता नहीं है, तो उनका एवरेज क्या मान लेते हैं, के। और टोटल जो एवरेज है 36 का, वो एवरेज कितना है, 60 है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं डेविएशन। 58 जो है 60 से कितना कम है, 2 कम है। 2 की कमी कितने के ऊपर है, 34 के ऊपर कमी है। 34 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 68, माइनस का 68 है, इधर प्लस का 68 आएगा, और ये हमें कितने में बांटना पड़ेगा, 2 जनों में बांटना पड़ेगा। 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 34, और 34 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 34 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94। अभी जो 94 है ये क्या है, के है। के मतलब 2 संख्याओं का क्या है, औसत है, ध्यान रखना। 2 संख्याओं का क्या है, औसत है। तो वो 2 संख्या कौन सी, एक तो एक्स है और दूसरा 90 है, और बटे में कितना आएगा, 2, और बराबर में कितना लिखेंगे, 94 लिखेंगे। और 94 एक्स प्लस 90 बराबर, इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 98। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो सारे मेथड दिमाग में रखना है, एग्जाम में कौन सा आपके दिमाग में आता है वो आपको करना है इसमें। 38 क्वेश्चन है। 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन जो है आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन कितना होगा। देखिए पहले 10 छात्र थे, एक जो है 51 वाला चला गया और नया छात्र आ गया। और नया जो छात्र आया उसका वजन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं बेसिक मेथड से, फिर हम करेंगे फॉर्मूले से। तो पहले एवरेज कितना था वो हम मान लेते हैं एक्स, और कितने मेंबर थे, 10। ठीक है, ये टोटल है एवरेज गुणा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें से क्या करना, हमें 51 वाले को हटाना है और एक नया छात्र लाना है। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, 10 ही है,
और अब एवरेज जो है हमारा कितना हो जाता है, आधा एवरेज जो है बढ़ जाता है। तो पहले x था, अब कितना बढ़ जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x से 10x माइनस का 51 प्लस का n, 10 को उधर भेजेंगे तो 10x और प्लस का हो जाएगा 5, 10x से 10x कट जाएगा, माइनस का 51 प्लस n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 56। तो ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये तरीका है, और एक आपको फार्मूला बताया हुआ है, उस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। म्यू जो है हमारा नया जो मेंबर है उसका एवरेज निकालना है या फिर नया मेंबर निकालना है, उसका हो जाएगा फार्मूला ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल मेंबर से। तो ओल्ड कितना था, तो ओल्ड जो ओल्ड का मतलब जो जा रहा है ना, जो जा रहा है, जो हट रहा है, वो ओल्ड है हमारे लिए। तो 51, और यहाँ पे वजन क्या है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, तो 1/2 बढ़ जाएगा। और फाइनल मेंबर कितना है, फाइनल अभी भी 10 है, तो में 10 का भाग लगेंगे 5, और 51 5 उठेंगे 9 से कितना आ गया, 56। ये हमारा प्रश्न का फाइनल आंसर आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट वाले प्रश्न है, एक जाता है दूसरा आएगा, तो वो नंबर ऑफ मेंबर जो है वही रहेंगे। 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। तो न्यू इक्वल टू होता है ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट मल्टीप्लाई बाई फाइनल मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन ये प्रश्न जो है मैंने पूरा लिखा नहीं है, सॉरी, इस प्रश्न को मैं पहले पूरा लिखता हूँ फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ। प्रश्न पूरा नहीं लिखा है। तो इस प्रश्न को वापस देखते हैं, प्रश्न पूरा नहीं लिखा हुआ था। 15 व्यक्तियों का औसत भार जो है 1.2 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब उसमें से एक नया व्यक्ति जिसका भार 51 kg है से बदल दिया जाता है। उसमें से जो है एक व्यक्ति जो है जिसका वजन कितना है, 51 kg है, उसको एक नए व्यक्ति से क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। एक व्यक्ति, नया व्यक्ति नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा वो हमें बताना है। तो न्यू इक्वल टू होता है ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से। तो ओल्ड कितना है, किसको बदल रहे हैं अपन, 51 वाले को बदल रहे हैं, और हमारा एवरेज क्या बढ़ रहा है, प्लस का 1.2, और फाइनल मेंबर कितना है, 15 है। तो इसको गुना करेंगे, 51 का 51 रखेंगे, प्लस का 1.2 का 15 से गुना करेंगे, 18 आएगा, 18 में 51 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 69। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये रिप्लेसमेंट वाले जो प्रश्न है आपको फॉर्मूले से करने हैं ताकि फटाफट हो जाएंगे इसमें। 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो फार्मूला याद रखना, नया इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई करना है फाइनल मेंबर से। तो हम किसको बदल रहे हैं 100 किलोग्राम वाले को, तो 100 किलोग्राम प्लस माइनस, और हमारा एवरेज क्या 4 बढ़ रहा है, और फाइनल मेंबर कितने 3 ही है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो 4 3 12, 12 जुड़ेंगे तो आंसर आ गया 112। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु वर्षों में होगी। तो फार्मूला है न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण करता है, तो नए वाले की हमें दी हुई है 25 वर्ष, ओल्ड वाले की हमें निकालनी है। और यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, 3 की कमी हो रही है। और फाइनल मेंबर कितना है, फाइनल वही है 10 है, क्योंकि एक छोड़ के जा रहा है तो एक आ रहा है। अब हमें निकालना है ओल्ड, तो ये आ जाएगा 25 और 30 हो जाएगा उधर जाके प्लस का, तो 25 और 30 कितने हो गए, 55। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 42। 5 पुरुषों का औसत वजन जो है 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, मल्टीप्लाई किससे करना, फाइनल मेंबर से।
तो नए का फाइन करना, और हम किसकी जगह रख रहे हैं, 150 किलोग्राम की जगह रख रहे हैं, और 3 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फाइनल मेंबर कितना है, 5। 5 × 3 15, और 150 में से 15 घटाएंगे तो 135। तो इसका डी आंसर है हमारा। सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या बतानी। अब ये फाइनल मेंबर कितना है वो हमें बताना है। तो फार्मूला है न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, और मल्टीप्लाई किससे करना है, फाइनल मेंबर से। अब यहाँ पे जो है नया कितना कितना उम्र वाला आ रहा है, 56 वाला आ रहा है। पुराना जा कौन रहा है, वो जा रहा है 32 वाला। यहाँ पे 4 की क्या हो रही है, वृद्धि, और फाइनल मेंबर कितने हैं वो हमें पता नहीं है। तो 56 में से 32 गए, 56 माइनस क्या हो जाएगा 32, और बराबर में रहेगा 4n, और 56 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, और भाग में आ जाएगा 4। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे जो समूह के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 6। इसको शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि ये जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लीजिए, सीधा सीधा 56 में से 32 घटा दीजिए, और जितने की कमी या वृद्धि हो रही है उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगले प्रश्न को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है। 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है तो समूह के कितने छात्र हैं। तो नंबर ऑफ ये फाइंड करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, 48 और 44। तो 48 और 44 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ठीक है, तो पहले एवरेज था 42, अब हो गया 41.6। तो यहाँ पे कमी हुई है पहले, तो कमी कितने की हुई है, 0.4 की कमी हुई है। तो यही हमारा फाइनल मेंबर है। फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही आएगा। पॉइंट हटाएंगे 0, तो आंसर आ गया 10। तो इसका आंसर है बी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45। 36 संख्याओं का औसत जो है 45 पाया गया। बाद में ये पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया है। दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि इसको गलती से ये पढ़ लिया गया, इसको गलती से ये पढ़ लिया गया। उसको अपन सबसे पहले अपन लेते हैं बेसिक तरीके से। बेसिक से कैसे लेंगे, पहले 36 संख्या है उसका अपन निकालते हैं टोटल। तो टोटल कैसे निकालते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज, 36 गुणा 45। अब इसमें देखो हमें 84 को हमने क्या पढ़ लिया, गलती से 48 पढ़ लिया। तो जिसको हमने गलती से पढ़ा है उसको माइनस करना है और 84 में लिखना है। तो गलती से क्या पढ़ा है 48, तो 48 को तो हटाना है, और पढ़ना क्या था 84, तो प्लस का 84 करना है, और भाग किससे देंगे, टोटल संख्या कितनी थी 36। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 36 का 36 गुणा 45, और यहाँ पे माइनस का 48 और प्लस का 84, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 36, और भाग इसका देना है 36 का। 36 कॉमन लेके काट देंगे तो ऊपर बचेगा 45 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया, 46। ये तो है हमारा बेसिक तरीका। इसी को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि जो हमने गलती से पढ़ा है उसको तो लेना है माइनस का 48, और जिसको हमें लेना था, जो हमें पढ़ना था 84, उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। जो हमने गलती की है उसको तो करना है माइनस, और जो हमें असली में चाहिए था उसको क्या करना है, प्लस, और उसको हमें टोटल व्यक्तियों में क्या करना है, बांट देना है। ठीक है, तो इसको हम बांटेंगे तो 36/36, और कितना आ जाएगा 1। और ये हमारा 1 जो है वो पहले वाले एवरेज में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस का तो जोड़ना है और माइनस का है तो घटाना है। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। इसको हम आगे वाले प्रश्नों में देखेंगे। 45 संख्याओं का औसत जो है 39 पाया गया है। बाद में पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। देखो गलती में क्या पढ़ा गया, 56 पढ़ना तो था 65 पढ़ना था और पढ़ लिया हमने 56। तो ये हमारी गलती है। तो गलती वाले को तो हमें लिखना है माइनस का, और जो सही वाला है उसको हमें लिखना है प्लस का, और बांट लेंगे कितनी संख्या में, 45 में। तो 65 में से 56 घटा देते हैं, कितना आएगा 9/45। 9 के पाड़े से काटेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, और ये आएगा 0.2। पहले एवरेज था
39 और 39 में 0.2 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 39.2। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है, कैसे कैसे प्रश्न अपन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ तो एक संख्या हमें कम ज़्यादा करनी थी, और अगर एक से ज़्यादा कम संख्या करनी है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, फॉर्मूले से होगा तो वो भी हम ट्राई कर लेंगे। 16 संख्याओं का औसत जो है 35 है, तो पहले तो हम टोटल सम निकालेंगे 16 गुणा 35। बाद में पता चला कि चार संख्या 18, 27, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई। अब हमें रिप्लेस नहीं करना है, इन संख्याओं को हमने गलती से शामिल कर दिया, तो इनको बस हटा दो आप। तो इनको सबको हटा देते हैं, 18 को हटा देते हैं, 17 को हटा देते हैं, 24 को हटा देते हैं और 35 को हटा देते हैं। और हटाने के बाद में पहले संख्या कितनी थी, 16। अब चार संख्या हटा दी गई, तब पीछे संख्या कितनी बची, 12। 12 को हम इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। 16 85, 16 तिया 48 और 8 56, माइनस इन सबको जोड़ देते हैं, तो 18 17 कितने हो गए, 35, 35 और 35 70, 70 90 94, और भाग इसका देना 12 का। अब 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा अपना 5, 15 में से यहाँ बचे 6 और यहाँ बचा 4, और किसका भाग देना, 12 का। तो 12 का भाग लगाएंगे इसमें, 466 में 12 का भाग लगाएंगे, तो 12 तिया 36, पीछे बचा 10, फिर 0 आया, और 12 8 96, पीछे 0 और 1, फिर वापस पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 12 8 96, तो 38.8 समथिंग आ रहा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इसको हम बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि हमें इसमें रिप्लेस वगैरह कुछ नहीं करना है। और एक तरीका और भी हम देख सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए जो संख्या यहाँ पे हट रही है ना, तो कौन कौन सी संख्या हट रही है उसको अपन एवरेज में वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो जो संख्या हमें हटानी है उन सबको ऐड कर लीजिए। तो 18 प्लस 17 प्लस 18, 17 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 35, इन सबको अपन जोड़ देते हैं। और जोड़ेंगे तो इसको हमें कितने में डिवाइड करने का पड़ेगा, चार संख्या हटा दी गई है, पीछे संख्या कितनी बची, 12, तो 12 में ही समान रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी यहाँ पे 35 है ना, हाँ 35 से ये क्या करना, बराबर बांटना है। सॉरी देखो, पहले यहाँ पे कितने जने थे, 16 जने थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 4 जनों को बाहर निकाल दिया है, कितने संख्याओं को बाहर निकाल दिया, पीछे कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। तो अब ये जो 12 है ना, वो कितनी संख्या कम या ज़्यादा लेके जा रहे हैं एवरेज से, वो अपन को देखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये संख्या कितनी लेके जा रहा है, 18 लेके जा रहा है, इसका मतलब इसने 17 छोड़ दिए, पीछे 17 बचे हैं हमारे पास। ये 17 लेके जा रहा है, तो कितने ज़्यादा बचा दिए, 18 बचा दिए। अगर 35 लेके जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये कम लेके जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे छोड़ के जा रहे हैं। ये 24 लेके जा रहा है, इसका मतलब ये 11 हमारे लिए छोड़ के जा रहा है। ये 35 लेके जा रहा है, तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहा है। अब ये जो पीछे ये छोड़ के गए हैं, ये हमारे लिए 12 लोगों में बराबर बांटना है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46, और 46 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 12 का, तो ये आएगा 3.83। तो पहले हमारा एवरेज कितना था, 35 था, और इसमें अपन 3.83 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 38.83 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना पहले कितनी संख्या थी, और अगर वो संख्या निकाल रहे हैं तो वो लेके जा रहे हैं या देके जा रहे हैं, वो आपको देखना है। तो सबका एवरेज कितना था, 16 जने थे, उन सबका एवरेज था हमारे पास में 35, मतलब सबके पास में 35 रुपीज़ थे। अब ये लेके जा रहे हैं 18 लेके जा रहे हैं, इसका मतलब 17 छोड़ के जा रहे हैं, तो 17 में बाकी लोगों में बांटना पड़ेगा। ये 17 लेके जा रहा है तो 18 छोड़ के जा रहा है, वो 24 लेके जा रहा है, 11 छोड़ के जा रहा है, वो 35 के 35 लेके जा रहा है, तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहा। इन सब का सम है वो हम कितने लोगों में बांटेंगे, 12 लोगों में बांट देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं हम इसी प्रकार का। एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक जो है 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्या हुआ, 18 और 19 पढ़ लिए गए। तो जो गलती से पढ़े हैं ना, उनको तो कर देते हैं माइनस का 18 माइनस का 19 माइनस कर देते हैं, और जो पढ़ने थे उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 14 प्लस 15। और ये हमें कितने लोगों में बांटना है, ये हमें बांटना 25 लोगों में। कितने लोगों में बांटना है, क्योंकि 2 जो है 2 के स्थान पे दूसरे लिख दिए, कोई छोड़ के नहीं गया है, बस रिप्लेसमेंट हुआ है। अब हमें ये जो आएगा आंसर हमारा, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 15 और ये हो गए हमारे 15 और 14 हो गए 29, तो आएगा माइनस का 8। कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। और ये हमें कितने लोगों में बांटना है, 25 लोगों में।
तो इसमें अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 0.25 या 75, 25×2 = 50, तो माइनस का 0.32 आ गया। तो हमारा आंसर जो आएगा वो पहले एवरेज कितना था, वो था 19, और 19 में से अपन क्या करेंगे 0.32 माइनस कर देंगे, तो हर एक लोगों में से ये इतना कम हो जाएगा 25 लोगों में से। तो ये हमारा आंसर आएगा 18.68। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। एक विद्यार्थी 10 दो अंकों की संख्या 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, उसका औसत निकालना चाहता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है। बदले हुए अंकों का मतलब है जैसे उसको 27 लिखना था तो उसने कितना लिख लिया, 72 लिख लिया, मतलब अंकों को उसने बदल दिया, जिससे उसका औसत जो है 2.7 कम हो जाता है। तो बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर कितना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जो है 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली है, मान लीजिए 54 लिए, तो ये 2 अंकों की संख्या है। 54 को हम कैसे लिखते हैं कि जो दाई अंक होता है, इकाई अंक यहाँ पे 4 है और दाई अंक कितना है, 5 है। तो अपन दाई अंक को किससे गुणा करते हैं, 10 से। 10 से किसको गुणा करेंगे, दाई अंक को, प्लस क्या कर देंगे, इकाई अंक। 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, 50 + 4 कितना हो जाएगा, 54। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने एक संख्या मान ली XY, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 गुणा x प्लस क्या लिखेंगे, y। और इसके अगर अंक मैं बदल देता हूँ, अगर YX लिख लेता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणा y और प्लस का x। अब इस पे हमारे पास में 2 केस बनते हैं, 2 कंडीशन बनती है, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने की कंडीशन बन सकती है कि इनके अंकों को बदल के ऐड करना है। तो x + y और y + x, सॉरी XY + YX बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10x + y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y + x। तो ये हो जाएगा 10x और 1x 11x, और 10y और 1y 11y, 11 कॉमन आ जाएगा x + y। अगर किसी 2 अंकों की संख्या को बदल कर अगर जोड़ेंगे तो उसका सम हमेशा 11x + y के बराबर होगा। मतलब दोनों अंकों को जोड़ के x प्लस उनके दोनों अंकों को जोड़ना और 11 से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक संख्या देता हूँ, जैसे मुझे 27 + 72 को जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको 11 से गुणा कर देंगे अंकों को जोड़ के, तो 11 गुणा कितना हो जाएगा, 99। जैसे मुझे 32 और इसके अंकों को बदल देते हैं तो 2 3 इनको जोड़ना है, तो अपन 11 का से सीधा गुणा कर देते अंकों को जोड़ के, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। एक तो केस ये बन गया। दूसरा केस लेते हैं घटाने का। अगर हम XY में से YX को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए 10x + y, इसमें से हमें घटाना है 10y + x, तो घटाने पे आ जाएगा ये 9x माइनस का 9y, तो 9 कॉमन आ जाएगा x - y। तो अगर घटाने का कॉन्सेप्ट आता है, दोनों अंकों का अंतर कर लीजिए, उसमें से अपन उसको 9 से फिर गुणा कर दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया उदाहरण, मैंने लिया 54, ठीक है। और माइनस करना मुझे इसका उल्टा, इसको उल्टा करेंगे 45, तो सीधा सीधा 9 से गुणा कर दीजिए अंकों के अंतर से, तो 5 में से 4 गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मुझे लेना 82 और माइनस करना है 28, तो इसको अपन 9 से गुणा कर देंगे अंकों के अंतर से, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर अंकों को बदल के 2 अंकों की संख्या है, उसको अगर हम अंकों को बदल के जोड़ रहे हैं XY + YX, तो आपको क्या करना है, 11x + y का याद रखना है। और अगर हम उसके अंकों को बदल के घटा रहे हैं तो हमें याद रखना है 9x - y, ठीक है। अब हम इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमें क्या करना था, 2 अंकों की संख्या, उसमें से एक संख्या गलती से बदली हुई अंकों के स्थान पे लिख देता है। तो मान लीजिए एक संख्या थी हमारे पास में XY, और उसको हमने क्या लिख दिया, YX लिख दिया गलती से। तो ये हमारी गलती है और ये हमारा सही अंक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, जो गलत लिखा है उसको अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते थे, और जो सही है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते थे। और इनको अपन पूरे सभी अंकों में क्या कर देते थे, विभाजित कर देंगे। तो टोटल संख्या कितनी, 10 है। और ये जो पूरा एवरेज आएगा वो हमारा कितना कम हो रहा है, उसके बराबर आ जाएगा, 2.7। तो इसको ऊपर वाले को हम XY - YX लिख सकते हैं, और बराबर में 10 का 27 से गुणा 2.7 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। XY - YX अभी मैंने बताया था, ये होता है 9x - y के बराबर होता है। बराबर में कितना आ जाएगा, 27, और काटापीटी करेंगे तो x - y बराबर कितना आ गया, 3।
तो x माइनस वाई का मतलब है इसके अंकों का क्या है, अंतर है, क्योंकि एक अंक x है, दूसरा क्या है, y है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इसको अपन शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। शॉर्ट तरीके में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट याद रखना है कि जितना यहाँ पे औसत कम या ज़्यादा हो रहा है उसको अपन संख्याओं से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे कितना आएगा, 27। और स्टेप सेकंड में क्या याद रखना है कि जितना ये आया है उस पर सीधा कितना, ये किसके बराबर होता है, 9x माइनस वाई के बराबर होता है। तो इसमें 9 का सीधा सीधा क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न। 25 छात्रों के औसत अंक 40 है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान में 20 अंक प्राप्त करता है। तो 60 उसको प्राप्त करने थे और प्राप्त कितने कर दिए, 20। तो ये हमारा गलत डेटा है। और एक अन्य छात्र है जो 80 के स्थान पर 80 प्राप्त करने थे जबकि 90 प्राप्त कर दिए। तो 90 हमारा यहाँ क्या है, गलत है। तो छात्रों की संख्या जो है 20 थी और हमने कितनी पढ़ ली, 25 पढ़ ली। तो वास्तविक औसत कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, इसको हम बेसिक से करते हैं। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हम निकाल देते हैं टोटल। तो 25 गुना कितना कर देंगे, 40। अब उसमें से देखिए 20 तो कर देते कम, गलत डेटा को घटाना है और सही डेटा को जोड़ना है। 60 जोड़ देंगे और 90 को घटा देंगे और 80 को जोड़ देंगे और हमें एवरेज निकालना है। तो अभी पहले हमने जो थे डेटा कितने थे, 20 और पढ़े कितने, 25 है। तो हमें वास्तविक बताना है। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 20 है। इसको सॉल्व करते हैं। 25 का 0, 25 के 100, ये हो गया 1000। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो 8 और 6 14 और 9 और 2 11, तो ये हो गए 30। और भाग किसका देना है, 20 का। तो 1000 और 30, 1030 हो गया। और उसमें भाग किसका देना है, 20 का। 0 से 0 कट गया और 103 में हम भाग देंगे किसका, 2 का। तो आंसर आ जाएगा 51.5। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को बार बार देखिए, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर लाइक करना है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी आगे से आगे आपको वीडियो देने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.